जीण माता का यह मंदिर बहुत प्राचीन शक्ति पीठ है। मंदिर दक्षिण मुखी है, प्रवेश द्वार पूर्व में है। दीवारों पर तांत्रिकों व वाममार्गियों की मूर्तियां लगी है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि इस सिद्धांत को मानने वालों का इस मंदिर पर कभी अधिकार रहा होगा। मंदिर के देवायतन का द्वार सभा मंडप में पश्चिम की ओर है। यहाँ जीण भगवती की अष्टभुजा आदमकद मूर्ति है। मंदिर में ही एक और मंदिर है जिसे गुफा कहा जाता है, जहाँ जगदेव पंवार का पीतल का सिर और कंकाली माता की मूर्ति है। इतिहासकार 8वीं सदी में जीण माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। मंदिर में अलग अलग 8 शिलालेख लगे हैं। शिलालेखों में सबसे पुराना शिलालेख संवत 1029 का है। उसमें मंदिर के निर्माण का समय नहीं लिखा गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि यह मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन है। चौहान चंद्रिका नामक पुस्तक में इस मंदिर का 9वीं शताब्दी से पूर्व के आधार मिलते हैं। बात लोक कथाओं की करें तो जीण माता का जन्म अवतार राजस्थान के चूरू जिले के घांघू गांव के अधिपति एक चौहान वंश के राजा घंघ के घर में हुआ था। जीण माता के बड़े भाई का नाम हर्ष था। माता जीण को शक्ति का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का अवतार माना गया है। कहा जाता है कि दोनों बहन भाइयों में बहुत स्नेह था। किसी बात पर दोनों मनमुटाव हो गया। तब जीण माता यहाँ आकर तपस्या करने लगी। माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पीछे पीछे हर्षनाथ भी अपनी लाडली बहन को मनाने के लिए आए। जीण माता जिद कर साथ जाने से मना कर दिया। हर्षनाथ का मन बहुत उदास हो गया और वे भी वहां से कुछ दूर जाकर तपस्या करने लगे। दोनों भाई बहन के बीच हुई बातचीत का सुलभ वर्णन आज भी राजस्थान के लोक गीतों में मिलता है। भगवान हर्षनाथ का भव्य मंदिर अरावली पर्वतमाला हर्ष में स्थित है। अब बात उस क्रूर शासक औरंगजेब की जिसने भारत के कई मंदिरों को तबाह कर दिया था, लेकिन जीण माता में उसकी सेना उखड़ गई थी। औरंगजेब ने शेखावाटी के मंदिरों को तोड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। यह सेना हर्ष पर्वत पर शिव व हर्षनाथ भैरव का मंदिर खंडित कर जीण मंदिर को खंडित करने आगे बढ़ी। मंदिर के पुजारियों के आर्त स्वर में मां से विनय करने पर मां जीण ने भंवरे, बड़ी मधुमक्खियां छोड़ दी, जिनके आक्रमण से औरंगजेब की शाही सेना लहूलुहान हो भाग खड़ी हुई। बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने हाथ जोड़कर मां जीण से क्षमा याचना कर मां के मंदिर में अखंड दीप के लिए दिल्ली से 1.25 मण तेल भेजने का वचन दिया। कई वर्षों तक माता के मंदिर में दीपक के लिए दिल्ली से तेल आता रहा, फिर दिल्ली के बजाय जयपुर से आने लगा। बाद में जयपुर महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्रों के समय भिजवाना आरंभ कर दिया। महाराजा मान सिंह के समय तेल के स्थान पर नगद 20-3 रुपए आने प्रतिमाह कर दिए, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। औरंगजेब को चमत्कार दिखाने के बाद जीण माता भंवरों की देवी भी कही जाने लगी। माता की शक्ति को जानकर मुगल बादशाह ने जीण माता मंदिर में शुद्ध खालिस सोने की बनी मूर्ति भेंट की। औरंगजेब ने भी 1.25 मण तेल का दीपक अखंड ज्योति के रूप में मंदिर में स्थापित किया, जो आज तक प्रज्वलित है। जीण माता देवी शक्ति है जो सदियों से लेकर आज तक लगातार आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। जीण माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदी एकम से नवमी नवरात्रा में व आसोज सुदी एकम से नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं। इन मेलों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जीण भवानी की सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। 8 बजे श्रृंगार के बाद आरती होती है व सायं 7 बजे आरती होती है। दोनों आरतियों के बाद भोग चावल का वितरण होता है। माता के मंदिर में प्रत्येक दिन आरती समयानुसार होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी आरती अपने समय पर होती है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष आरती व प्रसाद का वितरण होता है। माता के मंदिर के गर्भगृह के द्वार दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। केवल श्रृंगार के समय पर्दा लगाया जाता है।
हर वर्ष शरद पूर्णिमा को मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। मेले और अन्य दिनों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जीण माता मंदिर कमेटी सभी तरह की व्यवस्थाएं करती है। जिला प्रशासन मेले के दौरान माकूल व्यवस्था देखता है। अधिकांश लोग किसी भी देवस्थान पर जाते हैं तो वहां दर्शन कर पूजा अर्चना कर लौट जाते हैं। उस स्थान की महिमा के साथ उससे जुड़े हुए लोगों की आस्था के माध्यम से दी हुई सुविधाओं के लिए उन आस्थावानों को याद नहीं करते। ऐसा कहीं एक जगह नहीं है। दरअसल ये फितरत भी है कि कंगूरे को सभी याद करते हैं, नींव को नहीं। प्रवेश द्वार से मंदिर तक मार्ग के दोनों तरफ तिबारियां बनी हुई है, जिनको छोटी धर्मशालाएं कह सकते हैं। करीब 4 से 5-6 दशक पूर्व बनी ये छोटी छोटी धर्मशालाएं जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, लेकिन इनकी डिजाइनिंग देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। इनमें एक धर्मशाला है मीणों की। 5 दशक पूर्व बनी यह धर्मशाला जब मैंने देखी तो लगा कितने बड़े दानवीर रहे होंगे ये, जिन्होंने वर्षों पूर्व जब साधन नहीं हुआ करते थे अपनी कमाई का हिस्सा यहाँ लगाया। मेले में आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक धर्मशालाएं बनाई गई है। जो कभी कच्चे घरौंदे थे उनको ही नया रूप दिया गया है। पूरे क्षेत्र में अब भी सैकड़ों की संख्या में पुराने घर मिल जाएंगे जिनमें लोग आकर ठहरते थे। एक बुजुर्ग ने बताया कि मानता पूरी होने पर यहाँ दूर दराज से आए हुए लोग छोटे छोटे कमरों की धर्मशालाएं बनवाकर जाते थे। ऐसी एक नहीं, आधा किलोमीटर के दायरे में 50 से अधिक धर्मशालाएं हैं, जिन आप थक जाएं घूम फिर कर तो रात में आपको रुकने की सुविधा और बेहतरीन खाने की व्यवस्था यहां अब होटलों में हो सकती है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से भोजनालय बनवाया गया है। सीढ़ी ही है काजल शिखर। पहाड़ी पर बने इस ऊंचे मंदिर को देखने के लिए जीण माता जी आने वाले श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पगडंडी और दूसरा रोपवे। ये काजल शिखर का रास्ता है। काजल शिखर जहां जीण माता ने तपस्या की। कहते हैं माता के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक यहाँ आकर दर्शन ना कर लिए जाए। काजल शिखर के पूरे रास्ते में युवक युवतियाँ छोटे छोटे मन्नतों के मकान बनाते हैं, जिनको ये लगता है कि ये मकान बनाने से उनका रियल का मकान या वास्तविक मकान बन जाएगा। ये आप जो मकान देख रहे हैं वो उन्हीं लोगों ने बनाए हैं। कुछ मकान तो लगता है जैसे इंजीनियरों ने बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत, अपने अपने सोच के अनुसार बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ। एक खास पूरे मंदिर क्षेत्र में घूमने के बाद शाम को जब काजल शिखर पहुंचा, आरती की घंटियां पहले ही सुनाई देने लगी थी। पहुंचकर आरती में शामिल होना सारी थकान मिटा देता है। जय जगदम्बे, जय माँ जीण भवानी। इसी पहाड़ी क्षेत्र में काजल शिखर पर रोज़ दोनों समय आरती होती है। कभी पगडंडियों पर चलते हुए शिखर पर पहुंचना बहुत मुश्किल लगता था। काजल शिखर पर जाने के लिए अब सुगम सड़क और सीढ़ियां बनाई जा चुकी हैं। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। जिनको वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है उनके लिए रोपवे का निर्माण कर दिया था। काजल शिखर पहुंचकर ऊपर से लिया गया एक जीण माता जी का बेहद अलौकिक नज़ारा। अब आरती का समय। जीण
माता जी से सालासर जाने के लिए आपको 75 किलोमीटर और खाटू श्याम जी जाने के लिए आपको 28 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूँ चंचल।